देखिए वही लोग हैं जो आज के लगभग 2 साल 3 साल 4 साल पहले यही घोसी से चुनाव लड़े थे और उन्हें पता है, उन्हें एहसास भी इस चीज़ का कि वो कहाँ से आए थे और क्या थे और आज कहाँ हैं। वह माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर की देन है कि आज वहाँ तक पहुँचे थे। नहीं तो वही थे, यही बाज़ार में अपने जो रतनपुरा बाज़ार है कि कोई चाय की दुकान तक पहचानता नहीं था। आज उन्होंने ताकत पैदा कर दिया कि आज वो उन्हीं की बगावत कर रहे हैं। वो एक गाँव में कहावत होती है कि जो बच्चा अपने माँ बाप की कदर नहीं करता है उससे गाँव के लोग दूसरी भाषा में बात करते हैं उससे। आज की रैली से आभास हो रहा है कि जिस तरह जनसभा उभरी थी उस तरीके से पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के चुनाव कि इस घोसी लोकसभा में डॉक्टर अरविंद राजभर जी को किस हिसाब से सफलता मिलेगी, आइए इनसे ही हम बात करते हैं। स्वागत है सर, अपना परिचय दे दीजिए। सर, क्या माहौल है घोसी लोकसभा चुनाव में? काफ़ी नेता मैदान में उतरे हैं, सभी पार्टी अपनी जोर आजमाइश कर रही है। क्या लग रहा है अपनी पार्टी को आप लोग कैसे मजबूती दिला रहे हैं? देखिए हमारी पार्टी बहुत मजबूत है और आज ये साबित हो गया हमारे आने से स्पष्ट होकर जितना सभा और लोकसभा जितना वोट पाएंगे उससे अधिक मार्जिन से डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव जीत रहे हैं। अब सिर्फ 4 जून का इंतजार है कि बस गिनती हो जाए कि कितने अधिक मार्जिन से डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव जीते हैं। अच्छा, अभी राजभर समाज के ही लोग, कुछ अपने ही राजभर समाज के लोग, कहीं ना कहीं वही राजभर समाज के लोग जो साइकिल पे वोट देने के लिए राजभर समाज को ही लोगों को मजबूर कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए वो समाज के भटके हुए लोग हैं, इनको समाज की अभी कुछ ताकत का एहसास नहीं हुआ है। क्यों वो लोग भी 20 साल झंडा डंडा लेकर किसी पार्टी में ढोए हैं, उन लोगों को ताकत तो जरूर पता होगा। देखिए वही लोग हैं जो आज के लगभग 2 साल 3 साल 4 साल पहले यही घोसी से चुनाव लड़े थे और उन्हें पता है, उन्हें एहसास भी इस चीज़ का कि वो कहाँ से आए थे और क्या थे और आज कहाँ हैं। वह माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर की देन है कि आज वहाँ तक पहुँचे थे। नहीं तो वही थे, यही बाज़ार में अपने जो रतनपुरा बाज़ार है कि कोई चाय की दुकान तक पहचानता नहीं था। आज उन्होंने ताकत पैदा कर दिया कि आज वो उन्हीं की बगावत कर रहे हैं। वो एक गाँव में कहावत होती है कि जो बच्चा अपने माँ बाप की कदर नहीं करता है उससे गाँव के लोग दूसरी भाषा में बात करते हैं उससे। तो ऐसे ही बच्चों को क्या कहा जाए, क्या ऐसे लोगों को क्या कहे जो अपने गुरुजन का, अपने परिवार में कदर नहीं करते हैं। अब ऐसे नालायक लोगों के लिए क्या कहा जाए। अच्छा, कुछ लोगों का आरोप लगता है कि ओम प्रकाश राजभर समाज को केवल ट्रैक्टर टाली में भर करके बेचने का काम किए, राजभर समाज को कुछ नहीं किया है। देखिए आज जो पहचान बनी है सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की देन है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी थाने में चलिए, कहीं सरकारी किसी भी जाति समुदाय का व्यक्ति है, माँ कहीं पीला गमछा लेकर चला जाए तो किसी भी जाति समुदाय का व्यक्ति है तुरंत वो कहता है नहीं ये राजभर समाज का व्यक्ति है। तो मानिए ओम प्रकाश राजभर की पहचान है, उन्होंने समाज को एक पहचान है। आज कहीं आप चले जाइए, किसी भारत के किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में आप कह दीजिए कि मैं राजभर हूँ तो तुरंत पहचान जाएगा उत्तर प्रदेश राजभर। और उत्तर प्रदेश एक बहुत कद्दावर नेता है, नेता तो बहुत हुई है समाज में। जब से राजनीति शुरू हुई 1952 से देश आज़ाद हुआ और लोकतंत्र आया है, जब से चुनाव मतदान हुआ, लोग आए चुनाव में पहचान नहीं बन पाती। आज ये पहचान नहीं है और ये समाज की देन है। समाज ने उनके साथ करने से चला और आज यहाँ तक पहुँचे। आज का जो रतनपुरा में रैली था वो कैसा कार्यक्रम रहा? देखिए बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम रहा। हमको लगता है पूर्वांचल का सबसे अच्छा और सबसे सुंदर बड़ा और सबसे बड़ा कार्यक्रम और यहाँ की हम जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने तन मन धन से माननीय नरेंद्र मोदी के स्वागत में आए और उनके कार्यक्रम को देखा और समझा और उन्होंने मन बना लिया है कि अब यहाँ ना तो सपा का दाल गलेगी और ना बसपा की दाल गलेगी। अब तो सिर्फ एक ही शब्द है, डॉक्टर अरविंद राजभर खड़ी निशान। आजमगढ़ से आप आए हैं घोसी लोकसभा चुनाव में, क्या लोग घोसी लोकसभा के चुनाव आपके हिसाब से क्या माहौल है घोसी का? चुनाव हमारे तरीके से पूरा फाइनल चुनाव अरविंद के पक्ष में। आज की रैली से आभास हो रहा है कि जिस तरह जनसभा उभरी थी उस तरीके से पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के चुनाव। अच्छा, आप यहाँ पे सर्वे वर्वे किए हैं गाँव में? सर्वे गाँव के हमारे सभी कार्यकर्ता करीब है, गाँव में कार्यकर्ता है गाँव में। आप जैसे मीडिया के लोग भी गाँव में घूम रहे हैं, तो जैसे हमारे सहमत आप मीडिया के हैं तो आप हमारी बात उछाल के बतिया लेंगे और जो उनके पार्टी के समर्थक हो उनकी बातों को उछलवा के बतिया लेंगे। तो टक्कर चल रही है, ये तो जनता 1 तारीख को टक्कर देती है बूथ पर। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा उसी दिन पता चल जाएगा। सबसे बड़ा परिचय 4 तारीख को हो जाना है। सही है गलत है? सही है। अच्छा, ये घोसी लोकसभा चुनाव ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा जातिवादी चुनाव हो गया है? जातिवाद चुनाव देखिए हम लोग नहीं किए जी, कौन किया? ये पहले से चला आ रहा है। पर ये जो 2024 का चुनाव है इसमें ज़्यादा हो गया है।
ये ज़्यादा होने के लिए बनाया ही गया है। अब बताइए हिंदू मुस्लिम का नारा, कोई अभी बताओ किसी नेता को कोई स्वीकार ही नहीं करता था, उनकी मजार पर चादर उठाने चले जाते हैं। तो जाति का नारा तो सबके देने के लिए तो खुद ही लोग घूम रहे हैं। इसके पहले उनको कोई चिंता का कोई मीडिया का भाई कहता था कि बताइए फलाने आपके विधायक हैं, नहीं मेरे विधायक नहीं, यही कहते थे लोग। आपके लोग साथी बताए सही है ना। आप देखिए वोट लेने वाली राजनीति जाति प्रति जाके चादर उड़ाई जा रही, सही है गलत है? जाति प्रथा लोग वही लोग शुरू से लागू कर दिए हैं। लेकिन बताइए 27% आरक्षण में 22% आरक्षण 22% दो ही जातियों को लोगों ने लाभ उठाया है। जाति का नारा तो आरक्षण के नाम से शुरू कर दिया तो पार्टी बना दी है। गलत मैं कह रहा हूँ। राजभर समाज को आरक्षण कब मिलेगा? राजभर समाज के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी सदन से लेकर सड़क तक आरक्षण के प्रति लड़ाई लड़ रहे हैं ना। लेकिन हम लोग ऊपर से कुछ करते जा रहे हैं और नीचे जो मुसवाना होने के गंगा में जैसे कहे नहीं मऊए में घूमत हमें वो नीचवा सोचन पकड़ दें। अरे हाथी पैर पड़ी बाबू कब तुम पिघला जाएगा, खन्नत रहा वैसे, सही है गलत है? तो हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के साथ में है। अगर वो 24 घंटे के अंदर या 4 महीने के अंदर या साल भर के अंदर 10% आरक्षण सभी जातियों के प्रति समान श्रेणी में दे सकते हैं तो ये मान के चलिए अनुसूचित जनजाति का आरक्षण राजभर समाज को लोकसभा चुनाव होने के बाद हम लोगों की उम्मीद है यह आरक्षण लागू किया जा सकता है। अच्छा, घोसी लोकसभा में लड़ाई किससे रहेगी? जो 3 प्रत्याशी आए हैं, भाजपा से बालकृष्ण चौहान जी, समाजवादी पार्टी से राजीव राय जी और आपके पार्टी से डॉक्टर अरविंद राय जी, लड़ाई किससे है? देखिए मैं बेस बता दूँ आपको, कोई जमाना हुआ करता था समाजवादी का, कोई जमाना हुआ था बसपा का, तो 17-18 प्रत्याशी चुनाव लड़ते थे। मेरी बात समझ लीजिएगा, 17-18 प्रत्याशी बैनर पेपर में लिखे जाते थे। आज हम लोग मनाएंगे ओम प्रकाश राजभर को, आदरणीय मोदी योगी जी को, कि 3 से 4 बैलेट पेपर में चिन्ह आ रहे हैं, सही है गलत है? अब बताओ यदि कुल पार्टियाँ एक जगह हो कि चुनाव लड़ी तो टक्कर तो रहबे करी। लेकिन ये मैं मानता हूँ जो भी चुनाव लड़ेगा आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे श्री अरविंद राजभर जी से लड़ेगा। अच्छा, आज प्रधानमंत्री जी आए थे, रोजगार के बारे में एक भी बात नहीं। देखिए चुनाव का दौर चल रहा है, 3 ही 4 दिन में चुनाव चलने। अगर आप मुस्लिम का नारा दे सकते हो, आरक्षण का नारा दे सकते हो, आरक्षण खत्म करने का नारा दे सकते हो, संविधान का खतरे में है, हिंदुस्तान बेच जा सकता है, गुमराह करके वोट लेने की राजनीति कर सकते हो, तो आदरणीय मोदी जी ने चुनावी सरगर्मी में वही गर्मी फेंका कि हमारे भी वोटर हमारे बटन को दबाएं। अच्छा, कहीं ना कहीं वोट को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए वो कहीं रोजगार की बात ना की है। चुनावी भाषा ये सब लोग चुनावी भाषा करते हैं। अगर ये समाजवादी बसपा अगर इस तरह वोट की बात करती है, वो जो क्या जो बातें इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखे हैं सारी बातें वही लिखे हैं। मोदी जी की इन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में लिखा है, जो कह रहे हैं कि राशन पे हम नहीं जुटेंगे, राशन के भी घोषणा पत्र में पढ़ लीजिए। जो किसान सम्मान निधि दी जा रही मोदी जी की, उस इनको 8,000 बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब बताइए जब ये लोग थे सरकार में तो 15वें स्थान पे ले गए थे, अब 8,000 महीना देने की बात कर रहे हैं, कौने स्थान पे ले जाएंगे? देश को खोखला करने के लिए झूठ बोलने की आदत आपकी है, झूठ बोल के देश को आगे ले जा सकते हैं आप। और इन्होंने 14वें से ले जाकर 5वें कर दिया और वादा किया है कभी ऐसा दिन आ जाएगा पूरे भारत को हम लोग 1 से 2 नंबर पे करने की उम्मीद रखेंगे। अच्छा, अभी वही विपक्ष कहता है कि संविधान खतरे में है, क्या कहेंगे? देखिए हम तो एक बात ठेठी भाषा बता दें, हम पहले अपने आप को बचाएं कि संविधान को बचाएं। जैसे मेरा प्रश्न है आपसे, समाज को जितनी भी पार्टियां आई हैं चुनाव सत्ता से जीतकर, किसी ने सम्मान इज्जत नहीं दिया, दर बदर राजभर मारा गया है, लतियाया गया है, कहीं ना कहीं उसका घर जला दिया, घर बेघर कर दिया गया है। बनारस की घटना देख लीजिए। हम लोग पहले अपने आप को बचा लें, जिंदा रहेंगे तो आरक्षण की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। मोदी जी ऐसे कैसे खतरा हो सकता है? मोदी जी 2024 में 15 लाख की बात एक बार ही कही। 15 लाख? अच्छा ये बताइए, ये तो मेरे नेता जो साफ कह रहे हैं उसको मैं क्यों कमेंट करूँ? जो बड़े नेता का मुद्दा बड़े नेता हमारा क्या कहेंगे दूसरी लोकसभा चुनाव? किस हिसाब से जीत रहे हैं? वही विपक्ष अभी दावा कर रही है कि 2 लाख 2.5 लाख और जीत रहे हैं हम। ऐसे तो बोलने से सब कुछ होता नहीं है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन अब देखिए जो भी मुद्दाएं हैं, चाहे वो गरीब का हो, चाहे वो आरक्षण का हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, सब चीज़ों बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक जात के लिए बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं। और विकास तो देखिए जब कोई आएगा, जैसे कोई भी होता है, आदमी आता है वादे करता है, लेकिन वादे
कुछ होता है ठहरे रह जाते हैं, कुछ लोग होते हैं करने के लिए होते हैं, लेकिन आदमी तभी कर पाएगा जब बन पाएगा, और जब बनेंगे तो करेंगे। क्या लग रहा है घोसी लोकसभा से अरविंद राजभर अगर सांसद बनते हैं तो घोसी का विकास होगा? जी बिल्कुल होगा, ऐसा तो नहीं है कि अच्छा, अरविंद राजभर एक दावा कर रहे हैं जब हम सांसद बनेंगे तो सहारा का जो पैसा फंसा है उसे हम वापस मंगवाने का जरूर काम करेंगे। क्या उम्मीद है कि सहारा कुछ आएगा? देखिए वो तो अब कोर्ट में मसला चला गया है, उसमें चलिए ठीक है, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए दोस्तों आपसे बता दूं कि ये हैं सुहेलदेव भारती।